तो वेलकम बैक गाइस। आज हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस में टर्बोसी का यूज करके हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले हमने तो यहाँ पे टर्बोसी ओपन कर लिया। उसके बाद हम हमारे हेडर टैग्स लिख देंगे जो हमारा यूजुअल है, इंक्लूड एसटीडी डॉट एच और इंक्लूड कॉर्नर डॉट एच। ये हमारा हमेशा से हमको लिखना ही पड़ेगा, इसके सिवाय हमारा कोड रन नहीं कर पाएगा। अगर आप वीएस कोड में डाल रहे हो तो आपको यहाँ पे इंक्लूड कॉर्नर डॉट एच लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आप पीएस को में लिख रहे हो तो फिर आपको क्लियर स्क्रीन लिखने की जरूरत नहीं है। वर्ड मेन की जगह आपको आईएनटी में लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको गेट सीएचएम जो यहाँ पे टर्बो सी में लिख रहे हैं उसकी बजाय आपको वहां पे रिटर्न 0 करके लिखना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा। यहाँ पे हम यहाँ पे जैसे कि लिख सकते हैं दूसरे का दूसरा सारा कोड आपको यहाँ से डिट्टो छापना ही है वीएस कोड में। अगर आप कर रहे हो तो फिर आपको आउटपुट सेम टू सेम ही मिलेगा। हम यहाँ पे लिखते हैं इंटीजर पी आर एन और आई। पी हमारा होगा प्रिंसिपल वैल्यू, आर होगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन होगा हमारा नंबर ऑफ ईयर्स और आई जो हमको फाइंड करना है वो होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, जो हमारे प्रिंसिपल रेट के ऊपर, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर डिस्क्राइब होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन और गेट से लिख दिए। इसके बाद हम यहाँ पे तीन वैल्यूज को डिस्क्राइब कर देंगे। तीन वैल्यूज को डिस्क्राइब करने से पहले हम यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा टाइटल लिख देंगे प्रिंटफ में, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद हम स्लैश एन लिख देंगे जो कि हमारा नई लाइन में आने का कोड है। उसके बाद हम प्रिंटफ में ये तीन जो ऊपर आप दिख रहे हैं पी आर और एन, ये सब की वैल्यूज हमको इनपुट करवानी पड़ेगी। इसलिए हम यहाँ पे प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज करेंगे। आप चाहे तो फिर इसको आप एक बार सिलेक्ट करके कंट्रोल इंसर्ट करके कॉपी कर देंगे और फिर इसको शिफ्ट इंसर्ट करके पेस्ट करोगे तो भी आपका कोड एकदम सही से रन हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ एंटर दी वैल्यू या फिर एंटर दी प्रिंसिपल अमाउंट इन रुपीज। हम मोस्टली सिंपली हम इंटरेस्ट रुपीज में ही देंगे। अगर आपको डॉलर में, दिनार में, न्यूजीलैंड डॉलर में, किसी और में, यूरोपियन पाउंड में किसी में करना हो तो आप लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जो कैलकुलेशन होगी वो तो हमारी वही की वही रहेगी। उसके बाद हम यहाँ पे सबकी सब वैल्यूज को यानी कि तीनों की तीन वैल्यू को स्कैनअप भी करेंगे क्योंकि हमको इनपुट डालना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम स्कैनअप डाल दिए, परसेंटेज डी कर दिया। दूसरी बात, अगर आपकी वैल्यू 32,500 से ज्यादा की होगी तो आपको यहाँ पे इंटीजर नहीं लिखना पड़ेगा। इंटीजर लिखोगे तो आपकी एरर आ जाएगी या तो फिर आपका आंसर माइनस में आएगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो अगर 50,000 से ऊपर की आपकी वैल्यू आएगी, मीन 30,000 के ऊपर की वैल्यू आएगी, 32,500 के आसपास के, तो आपको बस खाली इंटीजर जो आपके ऊपर लिखा है वहां पे आपको बस लॉन्ग इंटीजर लिखना पड़ेगा। वो मैं आपको इस वीडियो के एंडिंग में भी बता दूंगा कि हमारा ये क्यों हमको करना पड़ेगा और हमसे अगर नहीं करेंगे तो फिर हमको कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने सेम टू सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी प्रिंट एफ और स्कैन एफ कर दिया और उसको आर की तरह से डिक्लेयर कर दिया। फिर दूसरी बार मैंने प्रिंट एफ लिया जिसमें हम टाइम पीरियड डालेंगे जो कि हमारे ईयर्स में होगा। सिंपली हमारा जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो हम ईयर्स में ही करते हैं। कई कई जगह पे 0.5 ईयर्स भी का भी हो जाता है, 0.4 ईयर्स का भी हो जाता है। अगर वो ऐसा करना है तो अगर आप यहाँ पे इंटीजर की जगह फ्लोट कर दीजिएगा। फ्लोट भी डालेंगे यहाँ पे तो आपको जिस वैल्यू पे भी आपने फ्लोट डाला उसकी वजह उसकी उस जगह पे आपको परसेंटेज डी के बदले परसेंटेज एफ लिखना पड़ेगा। सिंपल है। उसके बाद हम यहाँ पे पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन कर दिया। अब हम हमारी बारी आएगी यहाँ पे कि हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखे। वो वाली फॉर्मूला जिस वाली फॉर्मूला से हमारा कंपाइलर हमको पूरा का पूरा कोड डिकोड करके या तो फिर डिबग करके कंपाइल करके हमको हमारा आंसर देगा। जैसे कि पी आर एन डिवाइड बाई 100, ये हमारे सिंपल इंडेक्स की सिंपल फॉर्मूला है। दूसरी बात, आपको पी आर एन यहाँ पे ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा। अगर कुछ भी आपने मिस्टेक की तो आपका कंपाइलर यहाँ पे एरर दे सकता है। उसके बाद हमने हमारी जो फॉर्मूला थी वो हमने लिख दी। अब आई को लिखने के लिए भी हम यहाँ पे प्रिंटर में पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे कि हमने ये वाली अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट के लिए डाली थी इतने रेट पे इतने टाइम के लिए, तो हमको इतना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। सो द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ परसेंटेज डी रुपीज, यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमने सबसे पहले लिया परसेंटेज डी जो कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। उसके बाद ऑन रेट ऑफ परसेंटेज डी, ये भी हमने परसेंटेज डी में लिया। आप ये चाहते हो तो आप 5.2 का जो रेट होता है 5.4 का होता है, ऐसे पॉइंट में डेसिमल में अगर आता है तो फिर आप यहाँ पे फ्लोट का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद फॉर परसेंटेज डी ईयर्स, मैंने फिर से आपको बोला यहाँ पे आप परसेंटेज एफ लिखोगे तो भी आपको वांधा नहीं पड़ेगा, बस खाली ऊपर आपको वहां पे फ्लोट लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू परसेंटेज डी। अब यहाँ पे हमको सारी की सारी वैल्यू डिक्लेयर कर देनी है, पी आर एन और आई। पी हमारा प्रिंसिपल इंटरेस्ट, सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू, आर है रेट, एन है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स और आई होगा हमारा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू।
पूरा का पूरा कोड यहीं पे एकदम सही है, यहाँ पे कोई गलती नहीं किया है। कंट्रोल F9 दबाएंगे, सबसे पहले लाइन लिख देंगे अपन लोग 50,000 फिर 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर 5 ईयर्स। आपने देख लिया यहाँ पे -15,536 आ रहा है, जो कि एक एरर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम कुछ और छोटी वैल्यू ले लेते हैं, 5,000 50,000 के बदले हम 5,000 ले लेते हैं, 5,000। उसके बाद 5 अभी भी हमारी जो इंटरेस्ट की वैल्यू है वो हमारी छोटी आ रही है। इसके लिए अब हम एक बार काम करते हैं, 500 की वैल्यू लेते हैं, अभी के लिए छोटी वैल्यू ले लेते हैं। देखिए अब हमारा ये आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है। 500 रुपीज 5 साल के लिए, 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और 125 हमारा आंसर आ रहा है, यानी कि एकदम सही है हमारा। अब अगर आपको इंटीजर की वैल्यू पता ना हो तो मैं बता देता हूँ कि इंटीजर की वैल्यू राउंड ऑफ -32,500 से लेके +32,500 तक होती है। अगर ये आपको इंक्रीज करनी है तो फिर आपको बस खाली इंटीजर के आगे लॉन्ग लिख देना होगा, लॉन्ग इंटीजर। और जहां पे भी आपने परसेंटेज डी लिखा है वो इंटीजर का है, तो आपको लॉन्ग इंटीजर में एलडी लिखना होगा, परसेंटेज एलडी। अब यहाँ पे हमने सारी की सारी वैल्यूज लॉन्ग इंटीजर में लिए, तो हमको जहां भी परसेंटेज डी लिख रहा है वहां पे हमको परसेंटेज एल और डी लिखना पड़ेगा, परसेंटेज एल डी। यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये एकदम सिंपल फंडा है। सिंपली मीन्स बहुत ही सिंपल फंडा है, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता, ये थियरी है बेसिकली। अब कंट्रोल F9 करते हैं, यहाँ पे 50,000 5,000 देते हैं सबसे पहले, फिर 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर 5 ईयर्स के लिए, फिर उसके बाद हम डालेंगे, चलो 20 साल के ले लिया, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो एकदम सही है, यानी कि 5,000 रुपीज हमारा आ रहा है आंसर। अब 5 लाख का ले लेते हैं, 5 लाख, 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, 5 ईयर्स के लिए, तो हमारा 1,25,000 रुपीज आ रहा है, यानी कि लॉन्ग इंटीजर की वजह से हमारी बड़ी बड़ी वैल्यूज भी यहाँ पे गेट हो रही है। तो आप देख सकते हैं हमारा पूरा का पूरा कोड हमने यहाँ पे एकदम इजीली सॉल्व कर दिया। VS कोड में लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, तो फिर आपको मेरी सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।